ये आज का जो बजट पेश किया गया है, पिछले महीने में 10-15 दिन के पहले जो लोकसभा का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ, उसमें भाजपा और उनके मित्रों की करारी हार हो गई। ये सब पूरे देश ने देखा। महाराष्ट्र की जनता भाजपा और उनके मित्र पक्षों के खिलाफ है, ये पूरे देश ने देखा। और अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव में कुछ घटकों को खुश करने का प्रयास, आखिरी प्रयास मैं कहूँगा, आखिरी दाव मैं कहूँगा, ये खेलने की कोशिश आज इन्होंने की है। हमें एक वाक्य है, चद्दर लगी फटने, खैरात लगी बटने। ये चादर फट गई है और अब खैरात इतनी बांटने की कोशिश हो रही है, और ये खैरात सिर्फ 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए है। मुझे पूरा यकीन है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये सारी चीज़ें ठप हो जाएंगी, और इसीलिए जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में 3 महीने के लिए और ज़्यादातर अक्टूबर तक ये पैसे बांटने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। आज का जो बजट है उसमें जो उन्होंने घोषित किया है, वो घोषणा करते हुए अब जैसे कि मुंबई शहर और उपनगरों में पेट्रोल और डीजल का टैक्स कम किया, बढ़ाया क्यों था? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग करने के लिए। तो उस फंडिंग के लिए इनके बजट में कोई प्रावधान नहीं है। टैक्स कम करना इसका स्वागत है, लेकिन किस लिए लगाया था? तो ये मुंबई के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट किया है, कर रहे हैं, करने वाले हैं, उसके लिए वो पैसा जो है वो उस किट्टी से जाता था। अब उसका प्रावधान किस तरह से करने वाले, इसके ऊपर बजट में कोई लिखा गया नहीं है। ये बजट में 101st पैराग्राफ में लिखा है कि सारी ये योजना मैं पेश कर रहा हूँ, इसका फिर एक बार संतुलन के लिए अभ्यास होगा, उसकी स्क्रूटिनी होगी, और फिर एक बार रैशनलाइजेशन, अगर कोई इरेशनल स्कीम मैं पेश कर रहा हूँ, तो ये सारे स्कीमों की रैशनलाइजेशन करने के लिए कमेटी हम गठित करेंगे, और वो जो कमेटी गठित होगी वो रैशनलाइजेशन करेंगे। इसका मतलब जो योजना आज पेश की गई है उसमें से कोई भी योजना ये कमेटी ने मान्य करने के बाद ही काम चालू होगा। अब जुलाई में और अगस्त में और सितंबर में वो पैसे जरूर बांटेंगे, लेकिन ये कमेटी का रिपोर्ट अक्टूबर-नवंबर में आएगा। अगर ये सरकार वापस आई तो ये सारी योजनाएं बंद करने का भी प्रयास उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे कर सकते हैं। और इसीलिए ये बजट जो है ये सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए और कुछ घटकों को फिर एक बार विश्वास दिलाने की कोशिश सरकार की है। लेकिन हमारी जानकारी है कि पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ जो मतदाता गए हैं वो बहुत ताकत से आने वाले चुनाव में इनके खिलाफ काम करेंगे। और ये बजट में बहुजन समाज, आदिवासी, मुस्लिम, दलित समाज, इनको कुछ उल्लेख भी उनका किया नहीं है, और इसीलिए ये असंतुलित बजट है। और इसीलिए मैं आपको इसके लिए असंतुलित बजट के लिए मैं ये सरकार ने सिर्फ 3 महीने के लिए बजट पेश किया है, ये कहना चाहूँगा। बहुजन समाज, दलित समाज, या राज्यातले ओबीसी या वेगळ्या घटकांना जी मदत करायची आहे ती मदतीचा कुठंच उल्लेख नाही, हेही यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।